बंगाल में चप्पे चप्पे पर भयानक फोर्स। बंगाल की सड़कों पर सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की बहुत बड़ी मौजूदगी। आखिर बंगाल चुनाव में वोटिंग के दिन क्या होने वाला है? आखिर वोटिंग डे में ऐसा क्या होगा कि चुनाव आयोग को बाइक और स्कूटी तक बैन करनी पड़ रही है? आखिर बंगाल चुनाव में वोटिंग के दिन के लिए इतनी बड़ी फोर्स के पीछे का सच क्या है? अच्छा, इस बार आप देख रहे हैं, आप टीवी में देख रहे होंगे, आप तो खुद बंगाली हैं तो आप देख रहे होंगे सीआरपीएफ की बहुत मौजूदगी है। मैं आपको बताऊं, मैं भी मालदा से आ रही हूँ। मैंने इतनी पुलिस, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, इतनी सारी सीआरपीएफ इतनी ज्यादा है, इतनी फोर्स है कि आप देखकर इसको कैसा महसूस करते हैं? ठीक है, सेफ्टी के लिए अच्छा है रहेगा तो आप आम आदमी को भरोसा रहेगा। अच्छा, मोदी या ममता, दोनों में से एक ही बता दी। मोदी या ममता, ये बता। सेंट्रल के लिए मोदी, इधर के लिए ममता। अब आपने बोल दिया ना बात। नहीं, इतना फोर्स तो नहीं देखा पहले, कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे रोटी उल्टाना चाहिए तो इसी गवर्नमेंट को भी उल्टाना चाहिए। अच्छा, नहीं तो जल जाती। हाँ, जल जाती है। गजब। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इस वक्त पश्चिम बंगाल की चुनावी यात्रा में जो सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिल रही है वो है चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मेरी चुनावी यात्रा दार्जिलिंग से शुरू हुई, बागडोगरा से होते हुए मैंने दिनाजपुर भी आपके सामने वहां का चुनावी हाल रखा और उसके बाद मालदा का भी चुनावी हाल लगातार आपके सामने है। लेकिन यकीन जानिए, इस लंबे चुनावी सफर में जो कि अब नादिया तक पहुंच गया है, कोई एक चीज जो मैंने नोटिस की है वो ये है बहुत बड़े लेवल पर सीआरपीएफ की मौजूदगी। कई बार तो वाकई में हैरानी होती है ये देखकर कि इतने बड़े लेवल पर एक राज्य में चुनाव पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया जाता है। आखिर वोटिंग डे के दिन क्या बड़ा बवाल कटेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सीआरपीएफ की ये बड़ी मौजूदगी बताती है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर जो तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सीआरपीएफ की मौजूदगी की वजह से केंद्र की मोदी सरकार कोई गड़बड़ कर सकती है, पश्चिम बंगाल के चुनाव के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकती है, उस तरह के ही आरोप केंद्र की मोदी सरकार या फिर ये कह ले कि बीजेपी लगा रही है, कहते हुए कि इस बार टीएमसी की मौजूदगी, टीएमसी की सरकार होने के बावजूद भी किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। आपको याद होगा ज्ञानेश कुमार, जिन्होंने कुछ दिन पहले बकायदा ट्वीट किया था कि पश्चिम बंगाल की पार्टी टीएमसी को उन्होंने दो टूक कह दिया है कि इस बार चुनाव जो है वो निष्पक्ष होंगे और किसी भी तरह की किसी दबाव में नहीं होंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि सीआरपीएफ की मौजूदगी क्या कहती है और इस मौजूदगी के बाद का जो असर होगा इस पर जाहिर तौर पर नजर हमारी बनी हुई है। लेकिन आज चुनावी सफर मेरा कहाँ पहुंचा है मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, ये वो जिला है जिसके लिए कहा जाता है कि जिसका नादिया हो गया उसका कोलकाता हो गया, क्योंकि नादिया जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस जिले में मैं हूं, वहां पर करीब करीब 17 सीटें आती हैं। जी हाँ दोस्तों, 17 सीटें एक मुश्त नादिया में आती हैं, जिसमें 12 सीटें जीती थी टीएमसी ने और 5 सीटें जीती थी बीजेपी ने। अब आप कहेंगे सीटों का इतना बड़ा फर्क है तो इसका मतलब ये टीएमसी का गढ़ है। नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। दोनों ही पार्टी, बीजेपी और टीएमसी में भले ही सीटों का बहुत बड़ा अंतर हो, 12 और 5 का, लेकिन वोटिंग प्रतिशत का बहुत ही कम अंतर रहा, 1% का। जैसे बीजेपी का यहाँ जो वोटिंग प्रतिशत है वो 43 से 44% है और टीएमसी का जो है वो 44 से 45% है। मतलब मात्र 1% का वोटिंग शेयर का अंतर है, यानी बीजेपी का यहाँ बहुत वोट है। इस वक्त मैं कृष्णानगर में हूँ। कृष्णानगर में दोस्तों 2 सीटें आती है, 2 विधानसभा सीटें आती है। एक सीट आती है कृष्णनगर उत्तर, एक सीट आती है कृष्णनगर दक्षिण। इस वक्त जहां मैं हूं वो है कृष्णनगर दक्षिण की सीट और ये जो सीट है ये टीएमसी की जीती हुई सीट है। 2021 में टीएमसी ने हल्के मार्जिन से 11,000 के मार्जिन से जीती थी। जो कृष्णनगर की दूसरी सीट है वो बीजेपी ने जीती थी और वो है 35,000 के मार्जिन से। हालांकि उस सीट में बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ था क्योंकि बीजेपी के टिकट से जो विधायक बने थे वो टीएमसी से ही आए थे बीजेपी में, और बीजेपी के टिकट से जीतने के बाद वो वापस टीएमसी में जाने की उन्होंने कोशिश की। फिर बीजेपी ने उनकी शिकायत की विधानसभा में, जिसके बाद उन्होंने ऑफिशियली टीएमसी ज्वाइन नहीं की। लेकिन इस सीट में बीजेपी को बड़ा झटका लगा क्योंकि उनके अपने जीते हुए कैंडिडेट टीएमसी में शामिल होने को तैयार हो गए। इस बार बीजेपी ने कृष्णनगर उत्तर से उतारा है ताराकांत चैटर्जी को, लेकिन उनकी करेंगे बाद में बात। फिलहाल बात करते हैं
कृष्णानगर दक्षिण की, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और यहाँ की मेन मार्केट में इस वक्त शाम का वक्त है। लोगों से चुनावी हाल जानने की मैं कोशिश करूंगी और समझना चाहूंगी कि यहाँ के चुनावी नब्ज को लोग क्या सोच रहे हैं। अपने विधायक से खुश है, टीएमसी के विधायक से खुश है, या फिर इस वक्त इस बार बदलाव की सोच रहे हैं। तो लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। एक चाय की टपरी है और शाम का वक्त है। चाय की खासियत ये है कि पूरे देश को एक करता है। आप चाहे दिल्ली जाएं, आप चाहे बंगाल जाएं, आप चाहे असम जाएं, आप चाहे गुजरात जाएं, चाय की टपरियों में शाम को कोई मिल ही जाएगा जो बात करेगा। कुछ लोग यहाँ पर हैं, चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ, पश्चिम बंगाल चुनाव कवर कर रही हूँ। मैं दिल्ली से आई हूँ, पश्चिम बंगाल चुनावों के बारे में जानना चाहती हूँ आपसे, क्या माहौल है पश्चिम बंगाल चुनाव? मैं इधर का लोकल नहीं हूँ, ये शहर यहाँ का। आप कहाँ से हैं? हम बाहर से, कलकत्ता। कलकत्ता में भी तो चुनाव है, कोलकाता में भी तो चुनाव, वहाँ भी नगर का कुछ तो आप कोलकाता से हैं ना? तो कोलकाता में क्या, कौन से? अभी मौसम पूरा गर्म है कलकत्ता में, एकदम गर्म तो पूरा बंगाल है। हाँ, अभी तो गर्मी चल रहा है। ये गर्मी मौसम भी चुनाव का गर्म है, पूरा गर्म ही है अभी। वही है असली गर्मी। मुझे बताइए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है और आपके राज्य में आप क्या माहौल पड़ रहे हैं इस वक्त? कुछ बहुत सारे लोगों से बात हुई तो बता रहे, हाँ वो बता रहे थे बहुत सारे लोगों से बात हुई। मैं अभी दिनाजपुर से आ रही हूँ, फिर मैं मालदा गई, फिर मुर्शिदाबाद गई, अब मैं आपके इलाके में आई हूँ। तो बहुत से लोग कह रहे नहीं इस बार रोटी पलटेगी, बहुत हो गया, अब रोटी पलटी नहीं तो जल जाएगी। हो सकता है पलटेगी, ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है ये 3 टर्म्स ऑलरेडी कर लिया है, तो हो सकता है लोग देख सकता है जो नेक्स्ट जो आएगा वो कुछ करेगा कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी है अभी। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं अभी दीदी को और मौका देना चाहिए, दीदी का संगठन बहुत ज्यादा है, दीदी की योजनाएं भी बहुत ज्यादा। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ये ऑप्शन हो सकता है। कोई बोल रहा है ये नया कोई गवर्नमेंट आएगा वो भी हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है, जो चल रहा है वो भी अच्छा हो सकता है। आप बताइए, अपना तो बताइए। मेरा जो भी आएगा, मेरे जो प्रोफेशन में जो भी आएगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। जो भी प्रोफेशन में, मैं सेल्स प्रोफेशन में। आपके हिसाब से आपके लिए कौन सी पार्टी ठीक है? तीनों ही ठीक है, मतलब जो तीनों कॉन्टेस्ट कर रहा है, सीपीएम, बीजेपी। अच्छा, सीपीएम को मान रहे हैं आप कॉन्टेस्ट में? ऑब्वियसली कॉन्टेस्ट में है, ऑब्वियसली चल रहा है। अभी ये तीनों पार्टी अभी कॉन्टेस्ट में है। आपका रुझान किस तरफ है? आपको कौन पसंद? ऐसा मैं बोल नहीं सकते हूँ ऐसा बोल नहीं सकते, सब ठीक ठाक ही है। अच्छा, मोदी या ममता, दोनों में से एक ही बता दी। मोदी या ममता, ये बता। सेंट्रल के लिए मोदी, इधर के लिए ममता। अब आपने बोल दिया ना बात। अच्छा, ये भी एक बड़ा दिलचस्प मैं देख रही हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हमने 24 में तो मोदी को ही वोट दिया था, अभी दीदी, ये भी है। देखिए, ये तो मेरा कोई पसंद है ये आप पूछ रहे हैं। अब तो ये चुनाव के लिए वेस्ट बंगाल का क्या सिचुएशन हो तो नहीं पूछ रहे। मैं आपको कैसे बताऊं जो मैं किसको पसंद करते हूँ, वो बात तो अलग है ना। अच्छा, ये जो अभी आपने बताया यहाँ सीएम ममता चल रहा है, ममता उधर, हाँ चल रहा है ममता उधर, आगे भी चलेगा। वो मेरे को कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा कि बताएंगे आप, कोई बात नहीं। आप स्वतंत्र है अपनी राय ना जाहिर करने के लिए भी, ये आपका अधिकार है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, चाय की टपरी है, शाम का वक्त है, तो जाहिर तौर पर चाय एक ऐसी चीज है जो सब पीते हैं, चाहे कोई दिल्ली से आए, चाहे वो पश्चिम बंगाल से आए। मैं दिल्ली से आई हूँ पश्चिम बंगाल में चुनाव कवर करने के लिए। क्या पश्चिम बंगाल के लोग सोच रहे हैं चुनाव के लिए? आप कृष्णानगर के हैं, ये सीट टीएमसी की है, टीएमसी ने जीती थी, 11,000 के मार्जिन से जीती थी। क्या आप अपने विधायक के काम से खुश हैं या फिर इस बार बदलाव की सोच रहे हैं? बोलना बहुत मुश्किल है इस बार। थोड़ा हवा कुछ बुझते पड़ा যাচ্ছে না, मतलब टफ फाइट है आप ये कह रहे हैं? टफ होगा, कांटे का मुकाबला है। का मुकाबला होगा। अब देखिए, काम तो हुआ है, कुछ काम और भी बाकी है। अच्छा, ये सीट जो टीएमसी ने जीती थी वो भी 11,000 के मार्जिन से जीती थी, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। तो बीजेपी को यहाँ काफी वोट मिला था पिछली बार भी, वो जीत नहीं। हाँ, और बगल की आपकी जो 7 की सीट है, उत्तर सीट है कृष्णानगर उत्तर की, वो तो बीजेपी ने बड़े मार्जिन से जीती थी। जीते थे, वो टीएमसी का ही आदमी था, वो बीजेपी में गया था और वापस टीएमसी में जाने के लिए तैयार। टीएमसी आ भी गया, वोट के बाद आ भी गया। तो आपको माहौल क्या लग रहा है? मतलब आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर है यहाँ पे, कांटे की टक्कर होता है, मालूम हो रहा है। अभी देखते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब
मतलब वोटिंग डे तक फंसा है मामला। हाँ मामला फंसा है। अच्छा, इस बार आप देख रहे हैं, आप टीवी में भी देख रहे होंगे, आप तो खुद बंगाली हैं तो आप देख रहे होंगे सीआरपीएफ की बहुत मौजूदगी है। मैं आपको बताऊं, मैं भी मालदा से आ रही हूँ, मैंने इतनी पुलिस, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, इतनी सारी सीआरपीएफ इतनी ज्यादा है, इतनी फोर्स है, आप देखकर इसको कैसा महसूस करते हैं? ठीक है, सेफ्टी के लिए अच्छा है, रहेगा तो आप आम आदमी को भरोसा रहेगा कि फेयर इलेक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, पहले नहीं होता था क्या? टाउन में तो कुछ दिक्कत नहीं होती थी, वो गांव देहात में थोड़ा सा खबर आती थी कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे। टाउन में ठीक ठाक रहेगा। मतलब आप मानते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए ठीक है? हाँ ठीक है, रहना चाहिए, होना चाहिए। आम आदमी को भरोसे में लेना चाहिए, फिर आम आदमी जिसको चाहेगा उसको चुनेगा। हाँ। यही होना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से वैसे आपके राज्य में किसकी हवा चल रही है? सॉरी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हो सकता है इस बार परिवर्तन हो जाए। ये इस बार बहुत माने कहना बहुत मुश्किल होगा। हो भी सकता है कि अगर एक पार्टी को सिंगल मेजोरिटी मिल जाए, हो भी सकता है कि थोड़ी सीट के लिए किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिले, तो देखना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं हंग असेंबली भी हो सकती है? हो सकता है। पूरा माने कांटे का टक्कर है बीजेपी और तृणमूल में, और जो कांग्रेस और सीपीएम अगर कुछ वोट अगर ज्यादा पाएगा तो मामला फंस सकता है। किसके लिए? बीजेपी के लिए? दोनों पार्टी के लिए, दोनों पार्टी के लिए, रूलिंग और ऑपोजिशन। आपको क्या लगता है? वैसे बंगाल की महिलाएं तो राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक मानी जाती है, आप क्या सोच रही हैं इस बार? दीदी के बारे में क्या सोच रही हैं? দেখুন, আমি বাংলাতেই বলছি। দিদি তো অনেক প্রকল্প করেছে, ভাতা চালু করেছে, কিন্তু যে সেফটির ব্যাপারটা, এইটা আমরা এই লোকালিটিতে আমরা সেফ ফিল করি, কিন্তু বাইরে যেগুলো হচ্ছে এইগুলোতে মানে এটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। যদি এই প্রোটেকশনটা দিতে পারছে না, যে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে মেয়েদের রেপ হয়ে যাচ্ছে, তার কোনো জাস্টিস পাচ্ছি না, এইটাতে আমরা একটুখানি টেন্স রয়েছে আর কি, নাহলে এমনি ঠিক আছে। अच्छा, ये आप मुझे जितनी बंगाली समझ में आई कि आप ये कह रही हैं कि वैसे सेफ्टी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ रेप केसेस हाल के दिनों में हुए हैं जिससे थोड़ा डर बना है, आप ये कह रही हैं? या तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं? मतलब इसके लिए गुस्सा है मन में, कुछ सोच रही हैं बदलाव के बारे में? একদম দেখুন, বদল হবে কিনা সেটা তো 4 তারিখে বোঝা যাবে, কিন্তু দিদি থেকেও যদি এইটুকু দিকটা নজরদারি করতে পারে তাহলে দিদি থাকাটাই ঠিক আছে। मतलब दीदी ठीक है, लेकिन ये इस वाले मामले में थोड़ा सा नहीं रहा, मामला हल्का रहा। ये क्या मैंने सही बोला? अगर आप हिंदी समझते हैं तो? हाँ, आप सही बोले हैं। मतलब इस मामले में थोड़ा माहौल थोड़ा ये लगा है, लेकिन मामला तो बाद में सेंट्रल के हाथ में चला गया था, सीबीआई के हाथ में चला गया था। चाहता तो वो अलग रिजल्ट निकल सकता था, लेकिन सीबीआई भी इस मामले में पता नहीं क्यों कुछ आगे नहीं बढ़ा पाया, उसके लिए थोड़ा बहुत ये माहौल है बस। अच्छा, वैसे आप बताइए, आप अपने विधायक से खुश हैं? आपके टीएमसी की विधायक, आपके यहाँ तो डबल इंजन दौड़ रहा है, दीदी का और यहाँ विधायक भी आपके दीदी के हैं। एक्चुअल में मैं नवद्वीप कॉन्स्टिट्यूंसी हूँ। अच्छा, ये कृष्णनगर है, मैं नवद्वीप का हूँ। अच्छा, आपके इलाके में कौन विधायक है? टीएमसी है। टीएमसी है, तो आपके में डबल इंजन दौड़ रहा है? हाँ, डबल इंजन दौड़ रहा है। तो कैसा दौड़ रहा है या थोड़ा हाँफ रहा है? दौड़ तो रहा था, अभी थोड़ा मतलब जो एमएलए है तबीयत थोड़ा खराब है, तो लोग सोच रहे हैं कि कोई सोच रहे हैं कि शायद उनका तबीयत उतना अच्छा ही नहीं है कि हम लोगों के लिए उतना दौड़ पाए, सोच रहे हैं। बाकी 4 तारीख को पता चलेगा। वैसे आप अपने इलाके की बात कर रहे हैं या पूरे राज्य की बात कर रहे हैं कि 4 तारीख को पता चलेगा? मेरा एरिया का तो बात कर ही रहा हूँ और पूरा राज्य का बात भी बोल रहा हूँ, 4 तारीख को ही पता चलेगा क्या। वैसे आपका मन क्या है? परिवर्तन की सोच रहे हैं या जो है खुश है? देखिए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मेरा एक चीज जो मतलब मेरा जो नजरिया है, जैसे हम लोग का बंगाल में पेंशन, रूरल पेंशन स्कीम चालू है, जैसे सेंट्रल में वो बंद कर दिया गया है, वो नेशनल न्यू पेंशन स्कीम चालू हो गया। उसके लिए थोड़ा सेंट्रल एम्प्लॉय लोगों का थोड़ा मतलब वो आंदोलन चल रहा है, थोड़ा ये मन मुटाव है, गुस्सा है थोड़ा, और ये मामला में थोड़ा ये है। जैसे अब दूसरे बात बोलेंगे कि बंगाल में डियरनेस अलाउंस जो डीए बोलते हैं, जो सेंट्रल जितना देता है उतना नहीं देता है, लेकिन उस हिसाब से उल्टा देखेंगे, यहाँ पेंशन चालू है, पेंशन वहाँ देता है, वहाँ नहीं देता है।
मतलब ऐसा लग रहा है कि एक सिक्के का दो पहलू है, एक मुद्दे में ठीक है, एक मुद्दे में यहाँ से दिक्कत, एक मुद्दे में वहां से दिक्कत है। इसीलिए 4 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या होगा कि नहीं होगा। अच्छा, आपने ये तो मतलब ऐसी बात बोल दी पॉलिटिकली करेक्ट वाली। खैर, आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपसे जोर जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पर जो 3 मिडिल क्लास लोग हैं जिनके तीनों जगह डबल इंजन दौड़ रहा है, उन्होंने एक बात बोली कि कुछ भी हो सकता है, कांटे का मुकाबला है और अपनी अपनी समस्याएं। देखिए, कोई कहता है महिला सुरक्षा एक समस्या है, महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए अगर प्रदेश की महिलाओं को महिला सुरक्षा एक मुद्दा लगती है तो ये एक मुद्दा होना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए। कोई सरकारी कर्मचारियों की समस्याएं बताता है और कोई विधायक को लेकर भी कहता है कि भाई कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है। कुछ और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। शाम का वक्त है तो चाय वगैरह का मजा भी लिया जा रहा है। आपके बंगाल में बस चुनाव सामने है और कुछ दिन में वोटिंग हो जाएगी। हिंदी समझ पा रहे हैं? हिंदी समझ पा रहा हूँ लेकिन थोड़ा बोलने में दिक्कत है। नहीं, आप बहुत बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं। हाँ, नहीं ज्यादा तो क्या बोलता है, ज्यादा रनिंग नहीं बोल सकता हूँ। अरे रनिंग चाहिए ही नहीं यार, एकदम सुपर फास्ट बोल रहे हैं, हमको यही चाहिए। अच्छा, क्या सोच रहे हैं इस बार माहौल कैसा लग रहा है चुनाव का? चुनाव का बदला बदला लगता है। बदला है? हाँ अच्छा। जरूर। अच्छा, मैं अभी मालदा से आ रही थी, मुर्शिदाबाद से होते हुए। मैंने इतनी सीआरपीएफ देखी है, इतनी सीआरपीएफ है। तो इस पर आप लोग देख रहे हैं, आपके राज्य में चुनाव है, इतनी सीआरपीएफ पहले कभी देखी है आपने? इतनी फोर्स है? नहीं, इतना फोर्स तो नहीं देखा पहले, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो लगता है बदला होगा, इसलिए इतना सीआरपीएफ दिया है। अच्छा, तो ये ठीक है? इतनी पुलिस होनी चाहिए, इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए या गलत है? नहीं होना? नहीं, ये इतना तो होना ही चाहिए, इतना होना चाहिए। तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, इसके खिलाफ तो ये होना ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है, परिवर्तन इस बार कुछ देख रहे हैं आप बंगाल में? अपनी विधानसभा में देख रहे हैं? हाँ, हमारा विधानसभा में तो हो जाएगा। अच्छा, आपके भी हो जाएगा? कौन सी विधानसभा है आपकी? हमारा कृष्णानगर। अच्छा, कृष्णानगर दक्षिण यहीं के हैं फिर तो आप? तो आप ये कह रहे हैं यहाँ तो टीएमसी के विधायक हैं। हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होने वाला है? पलट जाएगा पलटानो दरकार है। तो बीजेपी की तरफ आपका कुछ रुझान जा रहा है? बीजेपी की तरफ, सॉरी, मतलब आप बीजेपी की तरफ रुझान जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? मतलब टीएमसी हाँ, टीएमसी चला जाएगा। और ये कौन सी मुद्दे, कौन सी चीजें हैं जो शिकायत का केंद्र, मतलब आपको कौन सी शिकायत है? देखिए, ये जो नौकरी खा गया और सब कुछ, रेशन से लेकर और ये सब कुछ कोई ये उसको काम वगैरह नहीं है, शिल्प सब चला गया। तो इसलिए हर आदमी बोलता है कि अब चलो पलट दो। आपको लगता है कोई दूसरी पार्टी आती है तो कोई बदलाव भी कर पाएगी? मतलब ऐसा होता है ऐसा? क्योंकि ये जो रोजगार है, भ्रष्टाचार है, ये हमारे देश में ना हर राज्य में समस्या है। मैं वैसे इन जनरल बोल रही हूँ क्योंकि मैं हर राज्य में लगभग कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो जहां भी हम जाते हैं ना, वहाँ के लोग यही बोलते हैं, बड़ा बेरोजगारी है, बड़ा भ्रष्टाचार है। तो आपको लगता है कि सरकार बदलने से कुछ होगा? मतलब उम्मीद है? वो क्या बोलते उसको, लोग तो चाहते हैं कि हम ये बदला हो तो अच्छे काम मिलेगा। उम्मीद है कम से कम। हाँ, उम्मीद है। तो नहीं होगा तो हम पलट देंगे और क्या। और क्या। वैसे बंगाल वाले इजीली पलटते नहीं है, लंबा मौका देते हैं। वाम दलों को भी लंबा दिया और दीदी को भी 15 साल। नहीं, इस बार होगा। सबकी मन में है तो सही काम करेगा तो रहे, नहीं तो पलट दो। जैसे रोटी उल्टाना चाहिए तो इसी गवर्नमेंट को भी उल्टाना चाहिए। अच्छा, नहीं तो जल जाती है। गजब। बताइए भाई साहब, क्या देख रहे हैं? कुछ लोगों से बात की यहाँ पर तो बोल रहे हैं कांटे का मुकाबला है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, टीएमसी के विधायक से कुछ शिकायतें हैं लेकिन दीदी ही रहेंगी। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं अब इस बार तो पलटनी है रोटी। आप क्या सोच रहे हैं, रोटी पलटेगी या अभी थोड़ी और पकेगी? ना, रोटी पलटना चाहिए। अच्छा, बहुत जरूरी है। नहीं चेंज होगा तो फिर नहीं होने वाला। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो नहीं हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए तो चेंज होना बहुत जरूरी है। नहीं, मतलब नौकरी एक समस्या है। नौकरी है, कोई एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो ही नहीं हो रहा ना। एम्प्लॉयमेंट बोलिए, बिजनेस, इंडस्ट्री, कुछ तो आना चाहिए। वेस्ट बंगाल तो पहले हम लोग का जीडीपी के लिए बहुत अच्छा ही था, अभी तो है ही नहीं।
जीडीपी दिन ब दिन डाउन होते जा रहा बंगाल की जीडीपी की बात करते है। पहले हम लोग 27% करीब था ये, अभी है ही नहीं कुछ। हैं। वो तो आजादी के पहले की बात थी। तो बाद भी तो था, वेस्ट बंगाल हम लोग का तो कैपिटल ही था कोलकाता। बहुत पहले की बात थी। अभी तो हम लोग दिन भर दिन तो डाउन रेट की तरफ जा रहे हैं ना वेस्ट बंगाल में, चेंज होना भी जरूरी है। तो आपको लगता है बदलाव होगा तो ये जो रोजगार संबंधी समस्याएं हैं ये ठीक हो जाएंगी? ठीक है, हर सरकार को तो टाइम दिया गया, इसको भी 5 साल देखते हैं, चेंज करके देखते हैं क्या होता है। होना चाहिए, चेंज तो होना चाहिए।